कान्हा आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। नूरपुर गांव में एक गरीब बूढ़ी महिला रहती थी जिसका नाम काशीबाई था। वह बहुत साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसका मन पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण में बसा था। वह रोज सुबह उठकर अपनी छोटी सी झोपड़ी को सजाती, जिसके बाद नहाकर पूजा पाठ करके कान्हा जी की भक्ति में लग जाती और भगवान के नाम का जाप करती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। यहाँ तक कि वो खेतों में काम करने जाती या तालाब किनारे पानी भरने भी जाती, तब भी हरे कृष्णा का नाम जपती रहती। तालाब किनारे आए औरतें अक्सर उसे देखकर मजाक उड़ाते हुए कहती, काशीबाई तू हर समय यही जाप करती रहती है, क्या तेरे प्रभु ने कभी तुझे दर्शन दिए? जब देखो तब बस कान्हा के नाम की रट लगाए फिरती है। आखिर उस कान्हा ने तुझे दिया ही क्या है? तेरा जवान बेटा तुझसे छीन लिया। पति तो तेरा पहले ही चल बसा था, फिर जवान बेटा भी नदी में अपने दोस्त को बचाते हुए खुद ही डूब गया। जीवन मरण तो जिसका जितना लिखा है वह उतना ही भोगेगा बहन। तू क्यों बेकार में इसके लिए मेरे कान्हा को कोसती है? आय हाय तेवर तो देखो इसके। काशीबाई उनकी बातों को अनसुना करते हुए हरे कृष्णा का जप करते हुए वहां से चली जाती है। दरअसल काशीबाई के पति की मौत कई साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद अपने बेटे का पालन पोषण उसने जमींदारों के खेतों में खुद ही किया। लेकिन एक रोज जब उसका बेटा अमित अपने दोस्त अशोक के साथ नदी के रास्ते पुल पार करते हुए, तभी अचानक वो पुल डगमगाने लगा और अशोक का बैलेंस बिगड़ा और वो नदी में गिर गया। जिसके बाद अमित जैसे ही उसे बचाने के लिए नदी में उतरा तो पानी के तेज बहाव होने के कारण ना तो अमित खुद बच पाया और ना ही अपने दोस्त को बचा पाया और दोनों की नदी में डूबकर मौत हो गई। उस दिन के बाद से काशीबाई बिल्कुल अकेली हो गई और उसने खुद को पूरी तरह कान्हा जी की भक्ति में समर्पित कर लिया। वो हर रोज कान्हा की पूजा करती और उनके लिए उठकर भोग बनाती। धीरे धीरे समय बीता तो अब उसकी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी। अब तो उसका एक ही सपना था कि किसी तरह उसे कान्हा जी के दर्शन हो जाएं। ऐसे ही दिन बीतने लगे। जन्माष्टमी का त्योहार पास में था। एक रोज सुबह उनके गांव का 10 साल का लड़का जो काशीबाई को दादी कहकर बुलाता था, बोला, दादी दादी मंदिर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर झूला उत्सव है, सब लोग सजावट कर रहे हैं, आप नहीं चलेंगी? बेटा अब मेरी तबीयत ठीक नहीं और मैं तो बस कान्हा का अपने अंगना में आने की राह देख रही हूँ, मंदिर तक मैं नहीं जा पाऊंगी। कान्हा आएंगे दादी? मंदिर में तो सब कहते हैं कि भगवान सबके मन की सुनते हैं। हाँ बेटा सुने हैं, पर मैं तो अब तभी आंगन सजाऊंगी जब मेरे कान्हा खुद पधारेंगे। फिर वो आकाश की ओर देखती है, हे कान्हा सबका दुख हरते हो, पर मेरा आंगन सुना क्यों? क्या मैं तेरी भक्त नहीं? उस रोज जन्माष्टमी का त्योहार था। काशीबाई ने भी सुबह से उपवास रखा था। रात को वो आंगन में दीप जलाकर सोई। अचानक आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई तो वह चौंक कर उठती है। कौन है इतनी रात गए? जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक सावला सा बालक, सिर पर मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी। अरे लल्ला, इतनी रात को तू कौन है रे? माँ मुझे भूख लगी है, क्या कुछ मिलेगा? कान्हा कह लो या लल्ला, तुमने बुलाया ना माँ तो आ गया। काशीबाई की आंखों से आंसू बह निकले। माँ यही तो मेरा प्रिय भोग है, तूने कैसे जान लिया? बचपन से ही तुझसे प्रेम किया है लल्ला, कैसे ना जानती। अब तेरा आंगन सोना नहीं रहेगा माँ, कल से हर दिन तेरा कान्हा यही रहेगा। अब सुबह जब गांव वाले आए तो देखा काशीबाई का आंगन सजा था। अरे काशी, ये सब कैसे? तूने तो कहा था कान्हा ही आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हाँ श्यामा, कल रात कान्हा आए थे, अब तो हर दिन मेरा लल्ला मेरे अंगना आकर झूला झूलेगा। अब इस बात की चर्चा गांव भर में फैल गई। मंदिर के पंडित जी खुद देखने आए। काशीबाई, वो बालक कहाँ है? वो तो यही है, मेरे पास बैठे हैं, देखो। लेकिन वो किसी को भी नजर नहीं आता। ये तो सबको ऐसे ही बेवकूफ बना रही है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। ए लल्ला, तू इन्हें बताता क्यों नहीं? तब कान्हा अपनी बांसुरी की धुन बजाते हैं, जिसे सुनकर उन सबको अब यकीन हो जाता है। इसका मतलब तुम सत्य कह रही थी। हाँ पंडित जी, कान्हा तो हर पल मेरे संग है।
पंडित जी, आप नहीं देख पाएंगे पर हर दिन मैं उसे भोग लगाऊंगी, गीत गाऊंगी और झूला झुलाऊंगी। तभी कान्हा हाथों में मुरली लेकर उसे बजाने लगते हैं, जिससे आसमान से उन पर फूलों की वर्षा होने लगती है और काशीबाई का आंगन फूलों से भर जाता है। साथ ही वह पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। उस दिन के बाद हर रोज काशीबाई अपना अंगना सजाती और कान्हा जी उनसे मिलने आते। ईश्वर को पाने के लिए बाहरी सजावट नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और प्रतीक्षा की आवश्यकता होती है। काशीबाई की प्रतीक्षा, उसकी पीड़ा और उसका प्रेम अंततः उसे उसके कान्हा से मिलवा देता है।